हेलो दोस्तों, मेरा नाम है उत्कर्ष मिश्रा और आप देख रहे हैं आदित्य लर्नेक्स। तो दोस्तों, आज की हम इस वीडियो में अपना एचसीएफ एलसीएम मतलब कि रियल नंबर वाले सीरीज का पार्ट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी से इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये चैप्टर आपको क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक और उसके बाद आपके बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब कि अगर कोई भी दो या दो से ज्यादा नंबर हैं तो उन नंबरों में जो उसका कॉमन फैक्टर होगा, मतलब एक ऐसा नंबर जो कि उन दोनों या उन दोनों से ज्यादा नंबरों को डिवाइड करता है, उसी को हम एचसीएफ बोलते हैं। तो चलिए इसका एक एग्जांपल हम आपको करके दिखा देते हैं। हम नंबर में अपना ले लेते हैं 3 और 3 के साथ ले लेते हैं 16। अब हमको अगर बोल दिया जाए कि 3 और 16 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाले तो उसे कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम 3 और 16 का एलसीएम निकाल लेंगे। तो उस एलसीएम निकालने का तरीका हमको एलसीएम से सीखना पड़ेगा। अब एलसीएम क्या होता है इससे पहले समझ ले। लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। लोवेस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? अच्छा, इसको एलसीएम के अलावा भी एक तरीका होता है, लेकिन उसके पहले ये वाला क्या कहते हैं एलसीएम पढ़ ले ताकि आपको आसानी होगी। तो लोवेस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब होता है कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यहाँ पे m है ना, तो मल्टीपल मतलब कि अगर कोई भी यहाँ पे भी दो नंबर दिया गया है तो उन दोनों नंबर का मतलब हम टेबल एक तरीके से पढ़े तो उस टेबल में वो कौन सा नंबर है जो सबसे छोटा है और दोनों नंबर में आता है। जैसे कि हमको अगर 3 और 6 का बोला जाए तो लोवेस्ट कॉमन फैक्टर इसका क्या निकलेगा? 3 ही निकलेगा, क्योंकि अगर 3 का टेबल लिखें और 6 का टेबल लिखें, 3 के टेबल में 6, फिर 9, फिर 12, फिर 15, फिर 18, फिर 6 के टेबल में 12, फिर 18, फिर 24, फिर 30, फिर 36, ऐसे। तो अब इन दोनों टेबल में हमारा कॉमन क्या निकल रहा है? इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है और ये सबसे छोटा है। इससे छोटा कोई कॉमन फैक्टर नहीं निकल सकता ना। तो अब हमारा 3 और 6 का क्या कॉमन फैक्टर निकल के आ गया? 6 आ गया। तो इसका आंसर 6 हो जाएगा। अब चाहे जितना बड़ा नंबर हो, आपको ऐसे टेबल लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसकी भी एक ट्रिक है। तो अब इसको और इसको दोनों सीखने के लिए हमको एक और टर्म सीखना पड़ेगा जिसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। अब समझ लेते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन होता क्या है। तो कोई भी नंबर है, मान लीजिए 46 ये एक नंबर है। अब इस नंबर को इसके मल्टीपल्स में बांट देना, मतलब कि इसको एक तरीके से इसके डिवाइड करते चले जाना। तो छोटे नंबर से स्टार्ट करेंगे और लास्ट नंबर तक डिवाइड करेंगे। तो ये सबसे छोटा नंबर 2 से डिवाइड हो सकता है, तो पहले 2 से कर देंगे तो आ जाएगा 23। अब 23 किसी से नहीं डिवाइड हो सकता, तो हम इसे डायरेक्ट 23 से कर देंगे। अगर उसके बीच में ये 4, 5, 6, 7, 8 किसी से डिवाइड होता तो हम इसको डिवाइड कर देते हैं। लेकिन अभी ये 23 किसी से नहीं होगा क्योंकि ये एक ऑड नंबर है, तो हम इसे डायरेक्ट 23 से डिवाइड करके 1 ला देंगे। लास्ट में हमको 1 आने तक इसका डिवीजन करते रहना पड़ेगा। तो हम लिख सकते हैं 46 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 23। और एक बात हमको इसमें और नोटिस करनी है कि कोई भी नंबर है ना, तो उसका जो ऐसे एक्सपेंडेड फॉर्म निकलेगा प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद वो यूनिक रहेगा। अगर 46 का 2 इंटू 23 निकल गया, अब ये और किसी नंबर का नहीं निकल सकता है। अब जान लेते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन से एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम एचसीएफ की बात कर लेते हैं। एचसीएफ में मान लीजिए आपको दो नंबर दे दिया है, एक नंबर आपको दे दिया है 16 और एक नंबर दे दिया है आपको 9 मान लीजिए। अब इसके भी दो तरीके होते हैं, एक आप इसको डिवीजन मेथड से निकाल सकते हो और एक आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल सकते हो, जो मैंने अभी आपको सिखाया है। अब डिवीजन मेथड से क्या होगा कि जो छोटा वाला नंबर रहेगा ना, उसे बड़े वाले नंबर से डिवाइड कर देंगे, वन टाइम में डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 16 में से 6 उधर, 3 नीचे, 7 आ गया। अब 7 को क्या करेंगे कि जो नंबर यहाँ पे लिखा रहेगा वही नंबर से इससे डिवाइड कर देंगे। तब 7 से डिवाइड करेंगे 9 को, 1 टाइम में जाएगा, 7 आ जाएगा, नीचे बचेगा 2। अब 2 से इस वाले नंबर को डिवाइड करेंगे, 7 आ गया, ले जाएंगे इसे 3 टाइम में, 6 नीचे आ गया 1। फिर अब इससे 2 को डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम में चला जाएगा 0। तो हमारा जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ निकल के आ गया 9 और 16 और 9 का, वो आ गया हमारा 1।
अगर इसी के बाद आपको कॉमन देकर के एक और नंबर 24 दे दिया होता तो आप उसको मतलब जैसे 2 नंबर का करे, फिर जो HCF आएगा उससे उस थर्ड नंबर को कर देंगे डिवाइड इसी मेथड से, डिवीजन मेथड से, तब आपका थर्ड नंबर का जाएगा। आप चाहे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करिए चाहे डिवीजन मेथड से करिए, हमेशा आपको आंसर सेम मिलेगा। चलिए अब एक बार इसी सेम क्वेश्चन को हम उससे कर लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। देखिए अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में आपको सबसे पहले उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा अलग अलग। 16 जो कि 2 से डिवाइड हो रहा है तो 8, फिर 2 से हो रहा है तो अरे 2 फिर 2 से हो रहा है तो 4, फिर 2 से हो रहा है तो 2, और फिर 2 से हो रहा है तो 1। देखिए पूरा 2 से ही हो गया हमारा। फिर 9, अब 9 2 से नहीं होगा लेकिन 3 से होगा, तो 3 से डिवाइड करेंगे 3 आ गया, फिर 3 से डिवाइड करेंगे फिर 1 आ गया। मैं आपके लिए एक वीडियो और बना दूंगा जिसमें मैं बता दूंगा कि किसी भी नंबर को कैसे जान जाए कि ये नंबर किससे डिवाइड होगा। तो चलिए अब 16 इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर 9 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 3 इंटू, बस इतना ही है। अब देखिए ये छोटे बच्चों वाला काम है जो इस तरह हम लिख रहे हैं, ये 2 इंटू 2 इंटू 2। अब जब भी आप 6th क्लास में जाएंगे ना आपको एक चैप्टर पढ़ाया जाएगा एक्सपोनेंट एंड पावर वाला, तो उसमें आपको क्या सिखाया जाएगा कि 2 1 2 3 4 बार मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो बस एक ही बार 2 लिख के उसकी पावर में 4 लिख दो तो वही बात हो जाएगी। वही 3 में भी करेंगे, 3 की पावर 2 कर देंगे, 2 बार 3 और 4 बार 2 है। अब क्या करना है कि नीचे देखिए कौन सा नंबर है, 3 नंबर है और कोई नहीं है, ऊपर 2 नंबर है, बस 2 ही नंबर है ना हमारे पास, और 16 में 2 है और 9 में 3 है। तो क्या करना है, जो नंबर नीचे है और ऊपर नहीं है वही नंबर ऊपर मल्टीप्लाई कर देना, जो ऊपर है नीचे नहीं उसे नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। तो नीचे 3 है ऊपर नहीं है तो ऊपर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन एक बात का ध्यान देना कि हमेशा पावर में 0 लगाएंगे, और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, इसकी भी पावर 0 लगाएंगे, ताकि इसका जो पावर 0 लगाने से हमारा 1 आ जाता है इसकी वैल्यू, तो दोनों की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो इसके इसमें कोई भी 9 इज इक्वल टू इसमें कोई भी हमारा चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अगर हमको HCF पूछा गया, अब देखिए यही मैं आपको HCF और LCM दोनों सिखा दूंगा इसी मेथड से। अगर आपको 16 और 9 का निकालना हो HCF LCM, तो पहले ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तो पूरा मेथड सेम रहेगा, यहाँ तक आपका सेम रहेगा दोनों में। अब यहाँ से चेंज होगा, तो क्या होगा, अगर आपको HCF निकालना है तो हाईएस्ट है ना, तो हाईएस्ट का अपोजिट लोवेस्ट, तो लोवेस्ट नंबर ले लेंगे। तो इसमें पहली वाली लाइन में लोवेस्ट नंबर क्या है, 3, क्योंकि उसकी पावर में 0 है, 3 पावर में 0 मल्टीप्लाई। देखिए कॉमन हमको लेना है ना, हाईएस्ट कॉमन, तो हम हाईएस्ट कॉमन का उल्टा क्या हो जाएगा, लोवेस्ट कॉमन, तो लोवेस्ट कॉमन लेंगे। तो इसमें दोनों में 2 2 कॉमन है, लेकिन हम कौन सा कॉमन लेंगे, जो छोटा वाला है, और 3 3 कॉमन है तो छोटा वाला 3 कॉमन ले लिए। क्या आ गया, 1 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 1 आ गया ना। देखिए भाई हमारा डिवीजन मेथड से भी आया था, भाई हमारा ऐसे भी आ गया। अगर अभी आपको ये HCF की जगह LCM लेने के लिए बोल दिया होता, तो हम क्या करेंगे, इसके बाद LCM मतलब लोवेस्ट कॉमन निकालना, लेकिन हम इसका हाईएस्ट कॉमन लेके सॉल्व करेंगे। तो इसमें 2 और 3 दोनों कॉमन बन रहे, देखिए 3 का 3 से बन रहा है और 2 का 2 से बन रहा है, लेकिन हम हाईएस्ट वाला 2 लेंगे जिसकी पावर में 4 है, और 3 भी कौन सा लेंगे, जिसकी पावर में 2 है। मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 16, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 9, 144 आपका आंसर आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे आपको सिखा दिया कि LCM क्या होता है, LCM क्या होता है और HCF क्या होता है, और इसके निकालने क्या क्या जितना भी मतलब प्रोसेस है पूरा मैं आपको बता चुका हूं। अब चलिए इससे और जुड़ी कुछ बातें जान लेते हैं। देखिए क्लास 10th में एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है HCF हाउ, एक मिनट से ब्लैक पेन लिखते हैं, हाउ HCF relates with LCM। ये आपका इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे ध्यान से देख लीजिए पूरा लास्ट तक। तो देखिए हमको इसमें जानना है कि हमारा जो HCF होता है वो LCM से किस तरह का रिलेशन है उसका, मतलब कुछ तो रिलेशन होगा ना दोनों में, कुछ तो कॉमन बातें होंगी ना। तो चलिए वही कॉमन बातें यहाँ पे जान लेते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। अब ये क्या चीज है, आसानी से देख लेते हैं। अगर हम कोई भी हमको 2 नंबर दे दिया है तो उसका जो LCM निकलेगा,
ठीक है। जब उसका मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा उन दोनों नंबर के एचसीएफ से, मतलब कि एक्स और वाई दो नंबर दिया है, अगर एक्स और वाई का एलसीएम निकालें और उसका मल्टीप्लाई कर दे एक्स और वाई के एचसीएफ से, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, मतलब कि वो एक्स वाई के इक्वल हो जाएगा। समझे? दोबारा से, कि अगर हमको कोई भी दो नंबर दिया है, अगर हम उसका एलसीएम निकाल के लिख ले, मान लीजिए इसका एलसीएम आ गया z, इसका एचसीएफ आ गया f, मान रहे हैं सिर्फ, ऐसा आएगा नहीं, हाँ, तो अगर z और f इसका आ गया एचसीएफ तो किसके इक्वल हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर x और y के। हालांकि अभी ये इक्वेशन ऐसे मतलब पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं आपको एक तरीके से एग्जांपल दे रहा था कि एक्चुअली ये होता कैसे है। चलिए अब इसी चीज को ना हम एक क्वेश्चन की मदद से समझ लेते हैं ताकि आसानी समझ आ जाए। हमको क्या प्रूफ करना है कि एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। चलिए देख ले, देखिए हमको पहले दो नंबर कोई लेता है, कौन सा नंबर ले ले, कोई भी नंबर ले सकते हैं। हम यहाँ पे ले लेंगे 30 और उसके साथ ले लेंगे 20। अब इसका पहले एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम हम फैक्टराइजेशन से निकालेंगे क्योंकि उसी से एलसीएम और एचसीएफ दोनों बहुत ही जल्दी से निकल जाएगा। ठीक है, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दे, 30 का 2 से ले जाएंगे 15, फिर 3 से ले जाएंगे 5 और 5 से ले जाएंगे 1, फिर 20 का कर दे 2 से ले जाएंगे 10 और फिर 2 से ले जाएंगे 5 और फिर 5 से ले जाएंगे 1 आ जाएगा। तो हमारा 30 इज इक्वल्स टू क्या है, 2 इंटू 3 इंटू 5 और 20 इज इक्वल्स है 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5। अब देखना है कि ऊपर 3 है और नीचे 3 नहीं है, एक ही नंबर का यहाँ मिसिंग आ रहा है, तो वो भी यहाँ लिख देंगे 3 की पावर 0 करके। अब 253 नीचे भी है, 253 ऊपर भी है, वो ऑर्डर इधर उधर हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें क्या करना है हमको कि इसमें कॉमन लेना है, तो इसमें सारा कॉमन हो गया ना, 2 2 कॉमन है, 5 5 कॉमन है, 3 3 कॉमन है। लेकिन जब हम एलसीएम की बात करेंगे तो हम इसका हाईएस्ट कॉमन लेंगे, तो 2 कॉमन है ना, तो इसमें हाईएस्ट वाला लेंगे जिसमें 2 की पावर 2 है, मल्टीप्लाई 5 5 में दोनों की पावर सेम है तो 5 नॉर्मली लिख लेंगे। 3 में ये वाला 3 बड़ा है, यहाँ पे 0 लग गया तो ये 1 हो गया ना, ये वाला 3 लेंगे, क्या आ जाएगा 2 की पावर 2 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3, 5 4 जा 20 3 जा 60, हमारा एलसीएम निकल के आ गया 60। अब एचसीएफ निकाल लेंगे इसका, एचसीएफ, तो एचसीएफ निकालने के लिए हम लोवेस्ट कॉमन फैक्टर लेंगे ना, तो दोनों में 2, ये वाला बड़ा 2 है, ये तो यहाँ ले चुके, तो ये वाला 2 लेंगे, मल्टीप्लाई ये वाला 3 लेंगे जिसकी पावर 0 है, मल्टीप्लाई 5 तो वही है दोनों। अब 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 5 कर देंगे क्योंकि पावर में 0 है तो 1 हो जाएगा। अब 2 मल्टीप्लाई 5, 1 का मतलब तो कुछ नहीं होता, मतलब कि मल्टीप्लाई करने से, तो 2 5 जा 10, हमारा 10 इसका एचसीएफ निकल के आ गया। अब चलिए एचसीएफ हमारा कितना है 10, एलसीएम हमारा कितना है, एलसीएम हमारा 60 इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर 30 मल्टीप्लाई 20, तो 10 इंटू 60 600, ठीक है 20 है, तो 30 इंटू 20 करेंगे क्या आ जाएगा, 3 2 जा 6 और 2 0 है तो 2 0 लगा देंगे, 600 इज इक्वल्स टू 600, तो आप लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। यहाँ पे हमने ये अपना बात जो हमारी स्टेटमेंट थी कि HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ये यहाँ पे हमने प्रूफ कर दिया है। अब आपके पास क्वेश्चंस कैसे बनेंगे चलिए उसे देख लेते हैं। ये तो हमने यहाँ पे प्रूफ करा ना, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। ये बातें आप ध्यान एक बार मतलब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत जरूरी है एक बार, ठीक है। अब देखिए अगर यहीं पे क्वेश्चन समझा देता हूँ इससे, क्योंकि वो रिलेटेड रहेगा ना इस जो हमने सॉल्व करा इससे। अगर मान लीजिए आपको HCF दे दिया, आपको LCM दे दिया और जो दो नंबर का प्रोडक्ट है ना उसमें से कोई एक नंबर ही दिया, अब बोल देगा दूसरा नंबर बताओ, तो कैसे बताएंगे। तो एक LCM दे दिया, HCF दे दिया, LCM दे दिया, तो HCF हम लिख देंगे मान लीजिए 10 और LCM 60 इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर में हमको एक ही नंबर बताया 3 और दूसरा नंबर नहीं बताया, दूसरा नंबर हमारा मान लीजिए x था। अब x निकालना है तो क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 600 इज इक्वल्स टू इसका मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 30x। अब x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 600 अपॉन 30 और जब इसको डिवाइड करेंगे तो x इज इक्वल्स टू 20 निकल के आ गया। पहला क्वेश्चन आपका इस तरीके से आ सकता है। जरूरी नहीं है कि हमें हमेशा क्या कहते हैं दूसरा नंबर ही हो सकता है, 30 गैप कर देता 20 दे देता तब आपका 30 आंसर आ जाता। अब मान लीजिए HCF और LCM में से कोई एक चीज नहीं दिया, मान लीजिए HCF नहीं दिया तो x मल्टीप्लाई 60 इज इक्वल टू 30 इंटू 20 कर देंगे, ठीक है।
तो x अरे x इंटू 60 क्या हो जाएगा 60x एंड 30 इंटू 20 3 2 6 तो 600 देन x इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा 600 अपॉन 60 0 0 कट गया इसको कर देंगे 10 तो x की वैल्यू 10 आ गई ना यहाँ पे 10 था हमारा। समझ रहे हैं ना क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है यहाँ पे। तो बस आपको इसमें घुमा के देगा। अब देखिए जरूरी नहीं है कि एलसीएम हटा देगा आपका, तो आप लिख देंगे x 10 इंटू एक्स इज इक्वल टू 30 इंटू 20 देन यहाँ पे आ जाएगा 10x इज इक्वल टू 3 2 6 600 देन x इज इक्वल टू 600 बाई 10 0 0 कट गया x की वैल्यू 60 आ गई। क्या कर दिया x इज इक्वल टू 60 आ गया। तो यहाँ पे आपका ये भी निकल गया, ये प्रूव हो गया, ये प्रूव ये प्रूव। आपने यहाँ पर जितनी भी चीजें थी सारी बातें जानिए। एक बार हम क्विक रिकैप करा देते हैं। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ आपके इक्वल पार्ट्स में डिविजन होता है और एलसीएम एट द सेम टाइम की बात हो रही है। और अगर दोनों का रिलेशन देख लिया जाए तो एचसीएफ इनटू एलसीएम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे आपकी सारी बातें कंप्लीट हो चुकी है एचसीएफ एलसीएम से। तो दोस्तों अब अगर आपको एचसीएफ और एलसीएम अच्छे से समझ आ गया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और जुड़े रहिए आदित्य लर्निंग के साथ। कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।